आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुलसूर तालुका में दशहरा उत्सव के अवसर पर हुलसूर नवरात्रि डांडिया रात्रि महोत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। सरकार ने कारोबारियों से कहा, राज्य स्थापना दिवस पर अनिवार्य रूप से फहराया जाए कर्नाटक का झंडा। बेंगलुरु में शख्स ने महिला के कपड़ों को लेकर एसिड अटैक की दी धमकी, कंपनी ने लिया एक्शन। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर IAF C295 ने की लैंडिंग, सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। पीएम मोदी की ईस्ट एशिया समिट में भी दिखी धाक, दुनिया के देशों को पढ़ाया शांति का पाठ। नोएला टाटा चुने गए, टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन, एक राय से लिया गया फैसला। अब समाचार विस्तार से। हुलसूर तालुका में दशहरा उत्सव के अवसर पर हुलसूर नवरात्रि डांडिया रात्रि महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये नवरात्रि डांडिया नाइट महोत्सव कार्यक्रम इकबाल पटेल स्कूल और PU कॉलेज की ओर से रखा गया था। हुलसूर तालुका के कई महिलाएं और पुरुष ने इस डांडिया महोत्सव में भाग लिया और डांडिया खेला। यहां पर खुशी का माहौल बना हुआ था। हुलसूर के इस नवरात्रि डांडिया महोत्सव में आए हुए सारे लोगों ने इस आयोजन पर प्रसन्नता जताई और इकबाल पटेल स्कूल और PU कॉलेज के डायरेक्टर फैयाज पटेल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर इकबाल पटेल स्कूल और PU कॉलेज के डायरेक्टर फैयाज पटेल, सबीहा पटेल, वेंकटेश बिरादर, अनिल अक्कन, कल्याणी, उमेंद्र और कई सारे शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। आज शुक्रवार को नवरात्रि उत्सव के अवसर पर पूर्व मंत्री और औराद तालुका के विधायक प्रभु बी चौहान ने स्वाग्राम बोंती टांडा में इच्छापूर्ति माता जगदम्बा मंदिर में विशेष पूजा की और प्रार्थना की। इच्छापूर्ति माता जगदम्बा देवी के अनन्य भक्त विधायक नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। विधायक नवरात्रि उत्सव के अंत तक 9 दिनों तक अपने गांवों में रहते हैं और पूजा करते हैं और हर सुबह और शाम विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। यहां बोंती तांडा में हर वर्ष धूमधाम से नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर विधायक प्रभु बी चौहान ने केपी न्यूज से बात की। इस अवसर पर मारुति चौहान, नेता प्रतीक चौहान समेत ग्राम तांडा के लोग सभी उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने एक महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर कंपनी ने व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा दिया। व्यक्ति का नाम निखित शेट्टी है। बता दें कि इस घटना का तब खुलासा हुआ जब महिला के पति ने X पर एक पोस्ट शेयर की थी। पोस्ट में लिखा कि निखित शेट्टी ने उनकी पत्नी को उसके कपड़ों के चैन को लेकर चेतावनी दी थी और तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। सोशल मीडिया से पता चला कि महिला के पति शहबाज अंसार पेशे से पत्रकार हैं। महिला के पति शहबाज अंसार ने पोस्ट में कर्नाटक के अधिकारियों और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार को टैग करते हुए लिखा कि ये व्यक्ति मेरी पत्नी के पसंद के कपड़ों को लेकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। कृपया इस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। बता दें कि इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया के यूजर्स ने मामले पर ध्यान दिया और निखित शेट्टी की पहचान और स्थान का पता लगाया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और कारखानों पर राज्य का झंडा अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर और बेंगलुरु शहरी जिले में रहने वाले लगभग 50% लोग अन्य राज्यों से हैं और उन्हें भी कन्नड़ सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कुमार ने कहा, हम मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 1 नवंबर कन्नड़ी गांवों के लिए जश्न का दिन है। बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने एक नया कार्यक्रम तैयार किया है जिसके तहत IT BT क्षेत्र सहित सभी स्कूलों और कॉलेजों, कारखानों, व्यवसायों में कन्नड़ ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा
बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया, क्योंकि भारतीय वायुसेना के C-295 विमान ने पहली लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की। परीक्षण के दौरान सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी। बता दें कि IAF C-295 विमान दक्षिणी रनवे पर ट्रायल के लिए उतरा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस पल का आनंद उठाया। यहां तक कि सीएम ने विमान में उड़ान भी भरी। बता दें कि भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण NIIO संगोष्ठी का तीसरा संस्करण स्वावलंबन 2024 28-29 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है। संगारेड्डी जिले के जहराबाद में पद्मशाली एसोसिएशन की ओर से पद्मशाली भवन में बतकम्मा उत्सव मनाया गया। मार्कंडेश्वर मंदिर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बतकम्मा उत्सव मनाया गया। पद्मशाली संगम के अध्यक्ष गद्दाम जनार्दन ने सभी का स्वागत किया और बतकम्मा उत्सव की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर जिला महिला नेता कोंडा वसंतला, सुप्रिया, कलावती, पद्मशाली सचिव कारादास मनोहर, नरसिम्हलू, रामुलू, नेता पंडरी और अन्य लोग उपस्थित रहे। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के खोराबार रानीडीहा स्थित गौतम बुद्ध आदर्श इंटर कॉलेज में कांग्रेस दिलाएगी न्याय चौपाल का आयोजन विनय प्रताप गहलोत, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, आउटरीच विभाग गोरखपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व विजय सिंह, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा विशिष्ट अतिथि ओमेंद्र कुमार पांडे, उपाध्यक्ष सोशल आउटरीच कांग्रेस कमेटी रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व विजय सिंह ने कहा, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, अपराधी बेलगाम हैं और पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ताजा उदाहरण गोरखपुर में ही देख लीजिए, जहां बेबस लाचार सिपाही की पत्नी दर दर न्याय के लिए भटक रही है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे एक नहीं तमाम उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। उक्त अवसर पर AICC मेंबर कांग्रेस कमेटी स्नेहलता, ध्रुवचंद पासवान, देवेंद्र निषाद उर्फ धनुष, दिलीप निषाद सहित तमाम लोग उपस्थित थे। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। चौपाल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दें? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो गरीब पिछड़ा वंचित समाज है, उसको अपनी छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर के वो परेशान है। थाने से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कचहरी से न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको तहसील से न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका शोषण हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारा सोशल आउटरीच कांग्रेस है, इसने तय किया है कि हम निचले स्तर पर लोगों की बात को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करेंगे। आज यहाँ पर जो चौपाल हुआ है, इसके माध्यम से हम सब लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का निर्देश दिया है, इस बात का उनसे अनुरोध किया है कि आने वाले दिनों में जो समाज का वंचित समाज है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके जो हक अधिकार की लड़ाई है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। उन दबे कुचले लोगों के लिए
आइए। विश्व पटल पर पीएम मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यही वजह है कि वो जब किसी शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन देते हैं तो पूरा विश्व उन्हें गंभीरता के साथ न सिर्फ सुनता है बल्कि उनके सुझावों को अमल में लाने की कोशिश भी करता है। चाहे बात G20 सम्मेलन की हो या फिर क्वाड या आसियान सम्मेलन या फिर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, हर मंच पर अब पीएम मोदी अपने संबोधन से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी वजह से ही अब भारत को लेकर विश्व के दूसरे देशों के नजरिया भी बदला है। इसकी एक बांगी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी दिखी। सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन में मौजूदा मेजबान और अगले सम्मेलन के मेजबान के तुरंत बाद सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को पहले नेता के तौर पर आमंत्रित किया गया। इसे भारत के बढ़ते रुतबे के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। नोएला टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। रतन टाटा के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए टाटा ट्रस्ट की बोर्ड की बैठक आज हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार नोएला टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर को देर रात निधन हो गया था। मुंबई में चल रही टाटा ट्रस्ट के बोर्ड की बैठक के जरिए ही नया चेयरमैन चुना गया है। ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए ट्रस्ट डीड में स्पष्ट गाइडलाइंस दी गई हैं। नोएला टाटा मौजूदा समय में टाटा ग्रुप की कंपनियों टाटा स्टील और टाइटन में वाइस चेयरमैन के पद पर तैनात हैं। उन्होंने 2000 की शुरुआत में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया था। इस साल की शुरुआत में नोएला टाटा के 3 बच्चों लिया, माया और नेविल को सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट से जुड़े कई ट्रस्टों में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। लिया वर्तमान में द इंडियन होटल्स में उपाध्यक्ष हैं, जबकि माया टाटा कैपिटल से जुड़ी हैं। नेविल ट्रेंट और स्टार बाजार की लीडरशिप टीम में शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट एक प्रमुख निकाय है जो सभी 14 टाटा ट्रस्टों के कार्यों का प्रबंधन करता है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की 65.3% हिस्सेदारी है और ये भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह को मार्गदर्शन देने का काम करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुत्व को लेकर मुजफ्फरपुर में जो बयान दिया है उसको लेकर बिहार का सियासी पारा तेज हो गया है। गिरिराज सिंह के बयान को लेकर अलग अलग नेता उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। इससे पहले मुजफ्फरपुर में उन्होंने बयान दिया जिस पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने गिरिराज सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री से उन पर कार्रवाई की मांग की है। अजीत शर्मा ने कहा कि गिरिराज सिंह को मालूम नहीं है, सभी हिंदू स्वाभिमानी हैं, जागरूक हैं, तभी तो देश आगे बढ़ रहा है। ये जो कहते हैं कि हिंदू को एक करेंगे, हिंदू एकजुट हों या देश को बांटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि उन पर कड़ी कार्रवाई करें। सारे मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
पूर्वजों ने हिंदुस्तान में बंटवारा सही से नहीं किया, इस बात का क्या मतलब है? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुलसूर तालुका में दशहरा उत्सव के अवसर पर हुलसूर नवरात्रि डांडिया रात्रि महोत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। सरकार ने कारोबारियों से कहा, राज्य स्थापना दिवस पर अनिवार्य रूप से फहराया जाए कर्नाटक का झंडा। बेंगलुरु में शख्स ने महिला के कपड़ों को लेकर एसिड अटैक की दी धमकी, कंपनी ने लिया एक्शन। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर IAF C295 ने की लैंडिंग, सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। पीएम मोदी की ईस्ट एशिया समिट में भी दिखी धाक, दुनिया के देशों को पढ़ाया शांति का पाठ। नोएला टाटा चुने गए टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन, एक राय से लिया गया फैसला। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।